नॉइज आ रहा है, इसलिए बंद कर दीजिए, नॉइज बहुत आ रहा है इसमें। हाँ जी। तो ये अभी अपने पास इतना राशन है यहाँ पे, जी। 1-2 शादी गांव में हो सकती है। अच्छा, 2 शादियाँ आराम से गांव में हो सकती जी है। जी। देखिए अच्छा। अभी अपने पास यहाँ पे सारा कुछ है, A to Z, जो घर में चीजें होती है उससे ज्यादा यहाँ पे है। अच्छा। ये देखिए अभी यहाँ पे 200 केजी जो है राइस है, अच्छा। बासमती राइस है इंडिया का, ओके और 1.5-200 केजी ये है आटा ओके। आशीर्वाद का, और 75 केजी ये है शुगर, चीनी, और अपने पास ब्राउन शुगर भी है, आइसिंग शुगर भी है, गुड़ भी है, जिसको अच्छा। जैगरी बोलते हैं। और यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। जी नहीं, ड्राई फ्रूट नहीं, वो पीनट्स है। पीनट्स। पीनट्स अपने पास 10 केजी है। हाँ। और ये चटनी बनाने के लिए भी रोस्टेड चना है, हाँ। फिर ये मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, ये हाँ। सारी चीजें हैं। और ये इस आ जाते हैं। सारे डिब्बा बंद सारे मसाले और ये सब जितना भी है। ये जो है मसाले हैं, हाँ। चना, चिकन मसाला, मटन मसाला, कोरमा, सारी चीजें। ओके। देन ये ड्राई फ्रूट्स है, अच्छा ये अपने पास 10 केजी है। अच्छा। हाँ, ये 10 केजी है। हाँ। तो कुछ लोग मांगते हैं तो वैसे भी दे देते हैं, नहीं तो खाने में डालते हैं, 2 महीना चल जाता है आराम से। अच्छा अच्छा। और तो ये ये इतना जो प्रोविजन है, और आपका वहाँ भी देखा था फिश और वेजिटेबल, तो जी। वो कितने टाइम के लिए, लाइक इतना कितने टाइम में खर्च हो जाता है शिप पर? ये पूरा खर्च नहीं होता है, हाँ हाँ हम लोग रिसाइकल करते रहते हैं। जैसे कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं हाँ हाँ। तो उसको, अभी हमने 2 महीने का राशन मंगाया है, जिसमें से 1 महीना ख़त्म हो गया है, जी। तो 1 महीने का भी और राशन है। हाँ हाँ। तो जब ये ख़त्म होगा तो हम सिर्फ वेजिटेबल मंगाएंगे। हाँ। अभी हम लोग जाएंगे फ्रांस जाने वाले हैं, अच्छा। सिंगापुर, तो अगले महीने 10 तारीख को निकलेंगे। अच्छा। तो वहाँ से निकलने से पहले थोड़ा सा फ्रेश वेजिटेबल और थोड़ा सा ड्राई मंगाएंगे, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें, शिप का एक रूल है, अगर यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सबको अपडेट और अपग्रेड रहना पड़ता है। जैसे कोई भी चीज़ आप उठाएंगे, कोई भी डब्बा, हाँ तो हाँ। इसमें एक्सपायरी के अंदर होना चाहिए। जो भी एक्सपायरी हो जाता है, तो आप उसे निकाल के फिर डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक नहीं देते हैं? फेंकते नहीं है, अच्छा। आईमो रूल के हिसाब से ये हम इसको निकालेंगे और चीफ ऑफिसर की रिपोर्ट करेंगे, एक पॉलीथीन में भर के उनको बता देंगे इतना है, तो गजेट करेंगे। हाँ हाँ। देन वो शोर पे जाके उसको हम लोग बाय पेपर उसको हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा, मैक्सिमम आप लोग कितने का प्रोविजन मंगवाते हैं, कितने डॉलर्स का मंगवाते हैं? अगर हम लोग आपको से यदि 2 महीने का इकट्ठा बनवाना है, हाँ। तो आप कितना मंगवाएंगे? कम से कम $2200 का, अच्छा, $2200 $2200 का 2 महीने के लिए। 2 महीने का $2200 का और- खाना अकेला रहेगा आपका? जी, हमारे और ये Dry fruits। हमारे कप्तान साहब जो भी रहते हैं, जी। जो प्रेजेंट टाइम जिसके जी जी जो कमांड में रहते हैं, जी जी। वो $9 से $10 के पर हेड 1 डे का होता है, एक अच्छा, बंदे का। अच्छा। तो उस हिसाब से ये मंगवाते हैं। जो चीज़ें बच जाती है उसको मंथ एंड, जैसे भी हम काम कर रहे हैं, मंथ एंड लिख रहे हैं, हाँ हाँ। तो उसको रिपोर्ट करना पड़ता है कंपनी को कि जो है इतना राशन बचा हुआ है और इसके आगे और हमें इतना तो चाहिए। काफी कैलकुलेशन करना पड़ता है आपको। जी, जी। मतलब खाना बनाने के अलावा भी आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जी, और ये कैलकुलेशन का, और ऑर्डर भी आप ही करते जी हैं? जी हम ही पूरा? करते हैं। ओके, तो आपको मतलब बहुत सारा काम है। ये कुकिंग प्लस मेंटेनिंग और पूरा इसका आरओबी और सारा कुछ हाइजीनिंग, ये हाउसकीपिंग पूरा हमारे अंदर है। अच्छा अच्छा। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी इलाहाबाद से हूँ, इलाहाबाद से। इंडिया। आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में माँ है, हमारे पापा हैं, हम्म। हमारी बीबी है, 2 बच्चे हैं। अच्छा हमारे अच्छा। पापा ऑलरेडी टाटा मोटर्स में इंजीनियर हैं, अच्छा अभी रिटायर हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे दादा भी सीमैन थे। अरे वाह, और भी आपके कोई शायद भाई या कोई और भी है? हमारे बड़े भाई हैं और हमारा छोटा भाई, हम लोग सीमैन ही हैं। अरे वाह, मतलब पूरी फैमिली आपकी, पूरी सीमेंट वाली फैमिली है। जी। तो आपको कभी फील नहीं होता कि मैं इस लाइन में क्यों आ गया? नो 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 नो, पहले क्योंकि से आपका था ये कि मैं इधर ही आऊंगा? जी, पहले हम 2006 में आर्मी में थे, हम्म। तो उधर कुछ आप गवर्नमेंट, आर्मी में थे? हम आज सोल्जर हैं। वाओ। हम 2006 बैच ये 42 बटालियन के जो है बंदे हैं। हम अच्छा। यूपीपी में 2006 के एसआई कैंडिडेट हैं। ओहो। तो सब कुछ हो गया था हमारा, तो मगर जो है थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से हाँ हाँ। वो यूपी में जानते हैं कितना पेपर लीक ये सब हो रहा है, तो वही सब चक्कर में हमारे 18 जवानों को निकाल दिया गया। ओह। तो हम ओवर एज हो रहे थे, तो पापा ने सजेस्ट किया कि इधर आने के लिए आ गए। पहले थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा था, मगर जब यहाँ पे आए, लाइफ सेटअप हुआ, देखा, तो
ठीक है सर। तो आपको खाना बनाना पहले से आता था या आपने कुछ ट्रेनिंग ली है, लाइक आपको ट्रेनिंग करवाते हैं यहाँ पर? नहीं, पहले वैसे घर में थोड़ा ऑमलेट वगैरह बना लेते थे, मगर हम जो है बीपी मैरिन एकेडमी मुंबई बेलापुर से 6 महीने का कोर्स किया कुकिंग का। अच्छा। तो फिर जो है आए जहाज पे, फिर जो है लोगों से मिला, और जो है कुछ सीनियर हमारे कैप्टन जैसे कुछ भी जो लोग आता है वो टीच करते हैं, हाँ ऐसे करने का है, तो जाके सीख गए। अच्छा, तो उसके बाद लाइक यदि किसी को चीफ कुक बन के आना हो जी। तो उसे क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको खाना में इंटरेस्ट होना चाहिए, खाना कुकिंग में। हाँ, तो कुकिंग में इंटरेस्ट अगर उसको है खाना बनाने का, तो ही गैली में आए, नहीं तो मतलब ना आपसे आए। लाइक सभी लोग जुड़े हुए रहते हैं, मतलब सबको खाने की जरूरत सर्वाइवल के लिए सभी को है। तो ना जिसको आपको खाना पूरा बनाने का कहना चाहिए कि शिप को लाइक आप ही चलाते हैं, लाइक सबको खाने की जरूरत पड़ती है, यदि कोई खाएगा नहीं तो शिप चल ही नहीं पाएगा ना। जी, जिसको खाना बनाने का इंटरेस्ट है हाँ जी। वो कुकिंग में आए, जिसको हाँ। इंटरेस्ट नहीं है वो ना आए। वो और भी ऑप्शन है, डेक में चला जाए, इंजन में चला जाए। जो इंटरेस्ट है बहुत अच्छा स्कोप है इसमें। हाँ हाँ। आप कोई ढाबा या कोई रेस्टोरेंट में जो काम करेंगे, अभी हम देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, हाँ जी। मगर हम बीए के बैचलर ऑफ आर्ट, मगर हमको जो है यहाँ पे 1,65,000 रुपये सैलरी है हमारी। अरे वाह। ठीक है, तो अभी हम एक बड़ा रेस्टोरेंट में जाएंगे हाँ तो उसके लिए हॉस्पिटैलिटी चाहिए, होटल मैनेजमेंट चाहिए, जी। तो सारी चीज़ें चाहिए। तो जाके हमको 50-60 हज़ार रुपये मिलेगा पैसे, अच्छा और 10 से 12 घंटे डेली उसमें वो रहेगा। मतलब हाई क्वालिफिकेशन के बाद इतनी सैलरी मिलेगी। और ये मगर हम आपके यहाँ पे सीधे आके, सीधे सेविंग हो रहा है आपका हाँ पैसा। तो यहाँ पे है, यहाँ पे आके हमारी सैलरी का जो छोटा मोटा खर्च है इधर उधर छोड़ के ना, सारी पैसे सेव होते हैं। लेकिन फैमिली से दूर रहते हैं आप, ये भी तो सोचिए। अब अभी हम जैसे घर पे भी होते तो मुंबई दिल्ली या किधर भी जाके हम जॉब करते तो वो भी तो दूर ही रहना पड़ता ना। अच्छा, वेरी गुड। अब अच्छा जो सोचते है हैं आप। अभी हम जो है हमारा 15 ईयर फिनिश हो गया है हाँ, कैरियर का, जी। तो अभी हम ये 10 साल और बचे हैं, तो कुछ सेटअप करके बिजनेस करके लाइन छोड़ देंगे। तो इसमें कोई रिटायरमेंट एज भी होती है? रिटायरमेंट आपकी? 60 है। अच्छा, उसके बाद सेल नहीं कर सकते उसके आप? बाद सेल नहीं कर सकते। मतलब ये है जैसे प्राइवेट लिमिटेड है, आप जब तक मेडिकली फिट हो तब तक आप काम कर सकते। मतलब आप यदि 60 के बाद भी यदि नहीं, medically fit हैं, 60 तो के बाद नहीं कर सकते। अच्छा, तो आपका प्लान क्या है? आपका खुद का रेस्टोरेंट, कोई बिजनेस खोलने का प्लान है यस, आपका? अभी तो हम, हमारी सिस्टर की शादी है दिसंबर में, हाँ हाँ। तो हम ये दिसंबर में शादी ख़त्म करके फिर जी। हमारे पास ज़मीन है गांव में, हाँ, तो हाँ। वहीं पर अपना रेस्टोरेंट ही खोलेंगे। तो अच्छा। जब वो सेटअप हो जाएगा जी। तो हम ये लाइन छोड़ देंगे, अच्छा अच्छा। क्योंकि बहुत टाइम फैमिली को नहीं दिया। अब जो है जो बाकी की टाइम है वो फैमिली को देंगे। तो कभी आपको ऐसा लगा है कि मैं फंस गया है इधर? ना, कभी ना। कभी भी ऐसा नहीं लगा किसी भी इन्हीं पैसों से हमने, हमारा घर चलता है, जी। और हम अपने काम में ईमानदार रहते हैं, क्योंकि इतने जितना सैलरी हमको मिलती है गांव में, इतने में 10 लोगों को रखा जा सकता है। सही बात है। तो हम अपने काम में ईमानदार रहते भाई। 100% नहीं है, मगर कोशिश हरदम नहीं, करते हैं। सभी को खुश रखना तो बहुत मुश्किल है, कभी भी भगवान भी सबको खुश नहीं रख पाता है, फिर क्या। और यहाँ पे 24 लोग हैं, जी। तो अभी ऑलमोस्ट सब लोग खुशी रहते हैं। 2-3 तो ऐसे ही कुछ न कुछ कर चलता रहता है, मगर ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत बड़ा मेजर इशू हो। ओके, ठीक है। और चीफ कुक में सबसे अहम बात ये कि आप लोगों से लड़ाई नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी बोले, आप उनको सेटिस्फाइड करना ही है। अच्छा। मतलब वो कुछ बोल रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो उनको दीजिए, उनका काम जैसा है वो निकाल दे बस। अच्छा, मतलब लोगों को नाराज नहीं करना नहीं, है, नहीं, आप सबको खुश रखते हैं खिलाकर, या उनकी बातें भी हजम कर लेते हैं आप, जी जी जी। लेकिन सबको खुश ही रखना है आपको। और चीफ कुक का रैंक ऐसा है कि गैली हो या इंजन रूम हो या डेग हो या कोई भी बंदा जी। हो, उसको सारे लोगों की बातें पता रहती है। अच्छा, अच्छा। मगर यहाँ पे एक चीज़ है कि सबकी सुनना है, मगर किसी से चुगली या इधर की बात उधर नहीं करना है। हर बात अपने पास रखना है। अच्छा, आप कंपनी से खुश हैं? आपको जितनी सैलरी मिलती है, जो जी, आपका जी। काम है, यदि आप कुछ कहना चाहेंगे, आप कुछ चेंज होना चाहिए इंटरनेट में, या फिर आपके वेजेस जो सैलरी मिलती है उसमें कुछ बढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ है आपकी डिमांड, आपको लगता है? नहीं, अभी जैसे हम लोग एक्सपीरियंस बंदे हैं, तो अभी हमारा पिछले साल जो है $1,800 सैलरी दे रही थी सिनर्जी ग्रुप। जी जी। पहले एडमिरल में था मैं, तो एडमिरल में 1900 दे रहे थे, तो यहाँ हमको ऑप्शन मिला तो हम यहाँ पर आ गए।
तो अभी इस बार जो हम आए हैं तो हमारा सैलरी $100 काट दिया इन लोगों ने। ओहो, और क्या बात कर रहे हैं आप? फिर तो जो है सैलरी कम हो गया आपके वेजेस? जी, ओह, तो और ओवर टाइम भी 10 घंटे काट दिए, अच्छा, तो हमारे $200 का इन्होंने ये कट कर हर दिया। तो महीने आपको $200 का नुकसान हो रहा है? नुकसान नहीं हो रहा है, वो तो हम साइन करके आए, एग्री होके आए हाँ, हैं। मतलब आपके कम हो गए हैं। जी, जी, तो हम ये कंपनी से बोलना चाहेंगे कि जो है अगर आपका क्रू ईमानदारी से काम करेगा जी। और हर पार्ट में टीम वर्क करेगा तो आपको जी। ज़्यादा बेनिफिट होगा। जी, और आप थोड़ी थोड़ी बातों में पैसा काटेंगे तो कहीं आपको पेनाल्टी लगेगी, कहीं जो है ये होगा, तो आपको उससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा। लोगों की दुआ लगेगी। जी जी यदि हम काम दिल से करते हैं हम्म। तो हमें अकॉर्डिंगली पैसे दिए जाए, जी, है ना? जी, जी। क्योंकि आफ्टर ऑल आप सब पैसे के लिए ही यहाँ पर आए हुए जी हैं। जी जी सारे परिवार, सोशल लाइफ, सारे बच्चे सबको छोड़कर, जी। है ना? यदि वही चीज में आप ऐसा करेंगे तो थोड़ा दुख तो और होगा। मेन चीज़ ये जो वाईफाई सिस्टम है, जी, थोड़ा सा इसका MB और बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग दुनिया से दूर रहते हैं, सिर्फ एक मोबाइल का सहारा रहता और है। बहुत ज्यादा महंगा रहता है जो आपका, यदि जी जी, उसमें लिमिट रहती है 2 घंटे डेली का, हाँ हाँ उससे ज़्यादा नहीं। अगर हम ज़्यादा यूज कर लिए वीडियो कॉल वगैरह हाँ। तो ख़त्म हो जाएगा, हफ्ते में एक ही बार आता यदि स्टारलिंक आप लेते हैं तो लाइक यदि 1 GB भी पर डे का आप प्लान लेते हैं तो करीब 8,000 रुपए, 9,000 रुपए जी, जी, आपके जी। स्टारलिंक में चले जाते हैं। वो भी जी। बार बार कट होता है और एकदम से उसमें डेटा बहुत ज़्यादा फास्ट चला जाता है। है। जी तो जियो से कंपेयर किया जाए तो बहुत 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 ज़्यादा महंगा है। तो जी। कम से कम कंपनी को ये थोड़ा इतना देना चाहिए कि जी 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 सभी को थोड़ा इंटरनेट की। और कुछ प्रॉब्लम? नहीं नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं। कभी कोई शिप में कभी लड़ाई हुई हो किसी से, या फिर कोई खराब एक्सपीरियंस रहा हो किसी का भी? एक्सपीरियंस तो बहुत होते रहते हैं, क्योंकि आदमी यहाँ पे दूर रहता है घर से, और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे वाइफ का हो गया, घर का, फैमिली का हो गया। हमने तो अपनी 15 साल के करियर में बहुत सारी चीज़ें देखी है। तो अच्छा, हमने तो लोगों को सुसाइड करते हुए भी देखा है, और एक्स्ट्रा अफेयर भी देखा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखी आपने शिप पर किसी को शिप देखा में। है? नहीं, जैसे अभी हम रैंक का नाम नहीं लेना चाहते जी, हैं, रैंक तो का जैसे नाम अभी आप हम लीजिए। लोग जी, 9 महीने कट रहते हैं दुनिया जी, से, जी। तो अभी हम सिर्फ मोबाइल से ही फैमिली से बात कर पाते हैं कुछ। तो जो घर पे वाइफ्स होती हैं या जी। गर्लफ्रेंड्स होती हैं, जी, जी, जी। तो वो 100 में 50% दूसरे से उनका अफेयर हो जाता है, अच्छा, क्योंकि नीड्स ऐसी होती है कि जो है, मैं भी ऑन कैमरा नहीं बोल सकता हूँ, जी, जी। मगर ये लोग समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ है। अच्छा, तो ये शिपीज को ये प्रॉब्लम होती है कि चीटिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। जी जी जी। अच्छा अच्छा, और क्या क्या प्रॉब्लम है शिपीज की? सीपीएस की ये तो मेजर इशू ये है। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग दूर रहते हैं जी, सोशल लाइफ से, जी। तो जब घर जाते हैं तो हम लोगों को बहुत सारे लोग चीट बहुत इजीली कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं घर पे, इनोसेंट रहते हैं आप लोग। इनोसेंट रहते क्योंकि सबसे हैं दूर है आप, इतना ज़्यादा और समझ नहीं पाते लोगों जी। को। वहाँ पे लोग ऐसे मुंह खोल के बैठे रहते हैं, पैसा दे दिया तो वापस होने नहीं है। अच्छा, मतलब शिपीज को पैसे के मामले में सभी लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। बुद्धू बनाते हैं। जी जी। ओके ओके, ये आपका एक्सपीरियंस खराब रहा है। मेरे ख्याल से ये मोस्ट ऑफ द शिपीज की कॉमन प्रॉब्लम है, ये दोनों जो जी। प्रॉब्लम आपने बोली। और कोई प्रॉब्लम? और तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं जो है सब। अच्छा, ये रोलिंग पिचिंग जब होती है बहुत ज़्यादा यदि हो रही होती है जी। तो आपको खाना बनाने में लाइक पूरे वेसल इधर से उधर हो रहे हैं हॉट प्लेट पर, तो आप कैसे बनाते हैं फिर? तो इसमें 2 टाइप का है। अगर जो है ज़्यादा हो रहा है, आउट 30 to 60 डिग्री रोलिंग पिचिंग हो रही है, जी, तो हम जो है हॉट प्लेट के ऊपर एक रेड गार्ड होता है, जी। उसको रेलिंग लगा के काम करते हैं। अगर अच्छा। 60 to 90 डिग्री हो रहा है हाँ, तो हाँ। हम लोग खाना नहीं बनाते हैं, तो उसमें खिचड़ी या ऐसा रसम वगैरह जो हाँ। 10-15 मिनट में आधा घंटे बन जाए, अच्छा, वो बना जल्दी के ही भी दे बन देते जाए हैं। और लोगों से भी खाते बन जाए, क्योंकि रोलिंग पिचिंग में मेरे ख्याल से लोग इतना खाते भी नहीं होंगे। कोई नहीं खाता है ज़्यादा, अच्छा। बहुत एक्सपीरियंस बंदे ही तो- खाते हैं, जो फ्रेशर है वो नहीं खाते हैं। तो आपको भी थोड़ा सी सिकनेस होता है? नहीं नहीं, हमें कभी नहीं हुआ। और यदि जिनको होता है तो फिर वो कैसे खाना बनाएंगे? जिनको होता है होता किसी है का वो experience? धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है, अच्छा अच्छा, क्योंकि रोलिंग के टाइम में आपको सेफ्टी भी अपनी देखनी है, चोट ना लगे, कोई जी, बात जी, ना हो, जी। और खाना भी Ship बनाना is a very dangerous place। जी,
तो ये सबसे अहम बात है शिप में कि अपनी सेफ्टी पहले रखना है किसी काम में भी, अच्छा अच्छा। क्योंकि आपको मेडिकली फिट पहले रहना है। काम बाद में चलेगा मगर आपको फिट पहले रहना है। अच्छा, शिप पे घोस्ट होते हैं क्या? लोग बोलते हैं शिप पर भूत होते हैं। ऐसा जी कुछ जी, सुना है डेफिनेटली यस होता है, मैंने होते खुद हैं? देखा है। आपने देखा है? थोड़ा बताएंगे ये शॉर्ट में। जी, मैं क्रोली अकॉर्ड में था। मैं अभी 5 कंपनियों में काम कर चुका हूँ। पहला म्यांमार शिपिंग दुबई कंपनी थी, फिर हाँ। एडमिरल मरीन के लाइन, हाँ। क्रोली अकॉर्ड और हाँ। फिर सिनर्जी में आया हूँ। अच्छा अच्छा। तो एक ये स्टोरी है क्रोली अकॉर्ड की। जी। तो मैं फौजी था ही, तो मैं डरता वरता नहीं था अंधेले से। हाँ जी। तो मैं 7 बजे गया फूड वेस्ट फेंकने। तो हमारा जो असिस्टेंट जीएस था वो जो है बिजी था, जी। तो हम गए जो है फूड वेस्ट फेंकने। जी। तो अपने लेफ्ट स्टार बोर्ड साइड में जी। लाइफ बोट के नीचे एक बंदा खड़ा था, क्या बात कर रहे हैं? बॉयलर सूट वगैरह पहन के, टोपी पे लगा के, जी। जैसे नॉर्मली काम करते हैं। जी। तो हम सोचे होगा कोई बंदा जो काम कर रहा होगा। हाँ। तो जो है हमने रेलिंग से, क्योंकि फूड वेस्ट सिर्फ पानी में फेंक सकते हैं और कोई भी चीज़ पानी में फेंक नहीं अच्छा, सकते। क्योंकि वो फिश खा लेती है। जी। बाकी दूसरी चीज से सी खराब हो जाएगा, इसलिए फूड वेस्ट आप यहाँ वहाँ नहीं बेचते हैं। ठीक और है। उसका भी एक रूल है कि 12 नॉटिकल माइल पोर्ट से, मतलब किनारे से दूर तो भी फेंक सकते हैं, उसके पहले नहीं। अच्छा अच्छा। तो बाकी सब चीजों का आप क्या करते हैं? जैसे जिस कंटेनर रहता है जिसमें फूड आता है, जो प्लास्टिक वेस्ट रहता है, ये सारे कचरा कहाँ क्या करते हैं मिक्सी में आप? इसको हम जैसे कचरा, प्लास्टिक हो गया, बोटल्स हो गया, पेपर हो गया, हाँ हाँ। तो इसको सेग्रीगेट करते हैं। ओके। हर चीज़ रखने का अलग डब्बा होता है, अच्छा। उसमें डस्टबिन में डालेंगे अलग अलग, और उधर जाके एक स्टोर होता है, हाँ गार्बेज स्टोर, तो वहाँ पे हाँ। ले जाके उसको स्टोर करते हैं। हाँ। फिर जैसे पोर्ट आता है तो हम हाँ। उसको डिस्पोज करते हैं बाय पेपर। अच्छा, और जब पोर्ट पर डिस्पोज करते हैं तो उसमें भी आपको उल्टा पैसा देने पड़ते हैं जी जी उस जी कंट्री में? जी, अब हर ये- पोर्ट में मिनिमम 500 से 1000 डॉलर हम देते माय हैं। गॉड। अब देखिए इंडिया में तो आप अपना जो कचरा रहता है, या बोलना चाहिए कि रद्दी माल रहता है, उसे बेचकर पैसा कमाते हैं। लेकिन शिप में आप जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो आप अपना कचरा देकर साथ में पैसे भी देते हैं कि प्लीज जी। ले जाओ। जी जी अच्छा, जी। अच्छा। चलिए अब यहाँ उसी पे कहानी- इतना कार्टून जो है रहता है, जब स्टोर आता है उसके बाद में अगर इंडिया में बेचा जाए कम से कम 10-20 हजार रुपए उस कार्टून बेचने से आ जाएंगे। अब देखिए आप वहाँ पर कम से कम 200 से 500 डॉलर आप दे रहे हैं। अच्छा चलिए फिर से तो ghost वाली गोश्त में मैं जब वो बंदा वहीं पे खड़ा था, तो जी। मैं जो है बाकेट पानी में फूड वेस्ट पानी में फेंक दिया। story- हाँ, तो जैसे ही विद इन 5 सेकेंड, जी तो जैसे ही मेरे से तकरीबन 10 मीटर पीछे था वो बंदा, जी जी। तो हमने उसको फेंका, हाँ, तो पीछे मुड़ के देखे तो वो बंदा था ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? हम जाते टाइम उसको देखा, हाँ हाँ फिर फेंका, और जैसे रिटर्न हुआ विद इन 10 सेकेंड, हाँ। क्योंकि हमको भी नहाना धोना रहता है 7 बजे के बाद, तो जी, बस जी। फेंके और आए, उसमें हाँ। कोई काम तो रहता नहीं। हाँ हाँ तो फेंका, गया फेंका और जैसे देखा वो था, हाँ। जैसे फिर पलट के देखा तो नहीं था वो। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। तो जो है फिर मैं सोचा होगा कोई बंदा, जी। अगर कोई बंदा होता तो वहीं पे डोर है वो अंदर जाता, या डेक पे जाता तो आगे जाता। मैं जाके हाँ। वहाँ पे देखा हाँ तो हाँ। ना तो आगे गया था ना दरवाजे और के आप अंदर उसको गया, पहचानते नहीं थे वो कौन नहीं था? वो ब्लैक था उसका चेहरा। ओह माय गॉड। तो तभी से आज हमको 5-6 साल हो गया, मैं हाँ। बाहर अकेले नहीं जाता हूँ। वैसे भी शिप में कहते हैं कि कभी भी बाहर आप अकेले नहीं जाना। ना ना ना, किसी ये न अलाउड किसी को नहीं है। साथ में लेकर जाना है। और आप फूड safety- वेस्ट फेंकने जा रहे हैं तो उसके जी, पहले आपको बीच पे रिपोर्ट करना है कि हम अच्छा। वहाँ बाहर जा रहे हैं। अच्छा, पहले कैप्टन साहब को या ब्रिज पर कहीं ड्यूटी report ऑफिसर करेंगे? को बोलना है। ड्यूटी ऑफिसर को, उसके बाद ही आप बाहर जाएंगे। जी, नहीं तो में ऐसे नहीं जा किसी को साथ में ले जाकर बताकर, हम्म, और साथ में टॉर्च लेकर। जी। ये मिनिमम 3 रिक्वायरमेंट। और इसमें एक ऑप्शन है रिस्क असेसमेंट। वो क्या होता है? रिस्क असेसमेंट ये है, जैसे हम लोगों का इंश्योरेंस होता है। जी। जैसे अभी हमें हार्ट अटैक आ जाए, या कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, ओके। या कोई बात हो जाए, तो जी। हमारी फैमिली को कंपनी अकेला नहीं छोड़ती है। अच्छा। तो उनको 70 से 80 लाख रुपए उनको फैमिली को मिल जाएगा। अभी उसमें डिवाइडेशन आ गया है, क्योंकि अभी वाइफ का और माँ का लड़ाई होने लगा था। तो अभी कंपनी आईएमओ रूल के हिसाब से 50% वाइफ को मिलेगा, जी। 50% माँ को मिलेगा। अच्छा अच्छा। तो इसमें ये है। अच्छा, ये चेंज आया है अब। जी। अच्छा अच्छा। तो- चलिए
एक्सीडेंटल में ही ये पॉसिबल है, हाँ, यदि कोई मगर सुसाइड करेगा तो उसका कुछ नहीं है। मिलेगा। चलिए, अच्छा, और आप कुछ कहना चाहेंगे अपने दोस्तों से या फिर फैमिली से इस वीडियो के माध्यम से, लाइक वो भी यदि देखेंगे तो उनसे कुछ बोलना चाहेंगे? आपको कितना टाइम हो गया आप शिप पर, इस शिप पर? अभी हमें 4 महीना हो गया है। अच्छा, तो आप उनसे क्या बोलना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहेंगे कि आप जिधर रहो खुश रहो, और हमको भी कभी कभी याद कर लिया कर, हम आपको हमेशा याद करते हैं मगर फ़ोन नहीं कर सकते हम। हाँ, क्योंकि डाटा की भी और प्रॉब्लम है जी। और बच्चों, अगर आप ये सोशल मीडिया पे डालेंगे तो हम फौजी भाइयों से बोलेंगे हाँ, कि सब्सक्राइब कीजिए। जो आप दोस्त, जो आप वर्दी पहन के काम कर रहे हो, जी, किसी भी एंगल से हम लोग भी देश की सेवा में कम नहीं है। हाँ, अगर डॉलर्स लेकर आ रहे हैं आप यहाँ से वहाँ, जो सामान है, अब जो ज़रूरतें जो बंदा, हैं किसी भी देश की कमर्शियल, जो बंदा हमें देख रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो बंदा हमें देख रहा है वो अपने दिमाग में बात रखे कि देश सेवा से वर्दी पहन के नहीं की जा सकती है। ये बात बिल्कुल कोरोना सही के कही टाइम आपने, में, बिल्कुल सही कही कोरोना के आपने। टाइम में कोई वर्दी वाला जो है उतना सपोर्ट नहीं किया जितना हम लोगों ने देश को खड़ा रखा। बिल्कुल सही और बोल रहे आज हैं आप, ईरान, इकोनॉमिकली, आज ईरान और अमेरिका इजराइल की लड़ाई चल रहा है, जी, फिर भी हम लोग देश के इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूत रखे हुए हैं। क्या बात है, हम सही लोग बात है। देश के जो डीजल पेट्रोल गैस से पेट्रोलियम से आते हैं वो हम लोग लाते हैं। क्या बात तो है। हम लोग देश का जो है एक वो रीढ़ है जो दिखते नहीं है हाँ। मगर सब कुछ है। लेकिन हमको इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, हमको कोई रिस्पेक्ट नहीं, ना तो कोई हमको लोन भी नहीं Recognition देते हैं। लोग जानते तक नहीं है। बैंक हमको लोन भी नहीं देती है, हाँ, को बोलती है कि आप लोगों को परमानेंट जॉब नहीं है। खास तौर से SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब जो हाँ। बैंक्स हैं वो हम लोगों को लोन नहीं देती है। चलिए, बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप जो भी यदि सुन रहे हैं तो कृपया इस बारे में कुछ विचार करें। और हम लोग जो पैसे बाहर से इंडिया में डालते हैं डॉलर उसी लेकर से ही आते हैं। इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। यस, डॉलर्स और लेकर जब आते हैं। डॉलर्स ऊपर चलिए, जाता है नीचे जाता है तो जो है इंडियन इकोनॉमी बहुत फर्क पड़ता है, उसी से ही पूरा देश चलता है। ये आपने बहुत अच्छी बात की, फॉरेन करेंसी। अच्छा, और अपने बच्चों से क्या बोलना चाहेंगे आप? बच्चे तो अभी बहुत छोटे हमारे, एक 2 साल का, एक 6 साल का भी LKG में स्टार्टिंग किया इस बार। इसमें देखेंगे तब पहचान जाएंगे पापा। जी 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 जी। अच्छा, अच्छा, हम तो अपने बच्चों को जो है क्या बनाना चाहेंगे उनको? हम उनको फौज में डालना चाहते हैं, अरे वाह, क्योंकि हम तो सेवा। होते होते नहीं हो पाए। हाँ, हम चाहते हैं कि हमारा कोई बच्चा इंडियन नेवी, एयरफोर्स या नेवी में जाए। चलिए, ऐसी कामना करती हूँ आपका सपना आपका सच हो, और आपके बच्चे आपका नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। और बोलना चाहेंगे सब्सक्राइब करने के लिए मेरा जी जी, channel? आई रिक्वेस्ट यू, जो भी बंदा देख रहा है सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें इसको, जी, जो कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच सके। जय हिंद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।